नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर ना उसे अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज, और आज आपका होने वाला डे 3 और 23 अक्टूबर के लिए मैं आज आपको टारगेट्स देने वाला हूं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी भाई बहन नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मैंने डेली टारगेट सीरीज को स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें मैं आपको डेली टारगेट देता हूं और ये भी बताता हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आज कवर करना है और किस टीचर से कवर करना है, किस किताब से कवर करना है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो उसी के क्रम में मैं आपको डे 1 का टारगेट दे चुका हूं, डे 2 का भी दे चुका हूं और आप सभी उसको कवर भी कर चुके होंगे। लेकिन जो नए भाई बहन हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पहले डे 1 पर जाना है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर देखेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पहले आपको डे 1 का टारगेट को वीडियो देखना है, उस टारगेट वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया उसको कवर करना है। उसके बाद डे 2 पर जाना है, उसका वीडियो देखना है, उसके टारगेट को फॉलो करना है और कवर करना है। उसके बाद आपको डे 3 पर आना है, और जिनका वो सब कवर है भाई, आप तो सैल्यूट के काबिल हैं और मैं आप बराबर इस चीज को फॉलो करते रहिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको लास्ट में एक मैसेज देने वाला हूं, उस मैसेज को सुनकर ही जाना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आपका मैं जीके में अभी कम कवर कर रहे हैं, इसके अलावा जीएस भी कवर कर रहे हैं, रीजनिंग और मैथ सब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे सिस्टम से हम लोग कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो जीके में दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्री कवर करवा रहा हूं, हिस्ट्री का टारगेट दे रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको क्या दिया था, मैं आपको रिकॉल करवा दूं। तो इसके पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल दिया था, यानी कि स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको दिया था डे 1 में। उसके बाद डे 2 में मैंने आपको दिया था वैदिक सिविलाइजेशन, और मैंने ये भी बोला था डे 2 में कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अब काफी लोग परेशान थे कहां से लगाएं, कैसे लगाएं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जो भी आप सभी हैं, मेरा परिवार हो आप, और मैंने आप सभी को क्या बोला था कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की, इसके अलावा पिनेकल की किताबें डाली हुई हैं। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप उन किताबों को डाउनलोड करिए और वहां से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाने हैं। फिर भी आप लोग एक ही चीज पूछते रहते, कहां से लगाएं कहां से लगाएं, इसलिए ऑलरेडी डला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी दूसरा पब्लिकेशन है, आपके पास किताब है, तो आप उस किताब से प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना है। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं। जो चैप्टर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन और पाषाण काल बताया था, तो आपको सिर्फ उसी के लगाने थे। उम्मीद करता हूं आप सभी लगा चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डे 3 के लिए। 23 अक्टूबर के लिए आपका क्या टारगेट होने वाला, उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। यहां पर देख सकते हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, स्टोन एज खत्म हो गया, और वैदिक सभ्यता भी मैंने आपको कल दिया था, वो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। ओके, इसकी थ्योरी आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, थ्योरी के बाद दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि थ्योरी के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो 23 अक्टूबर को आपको क्या करना है, 23 अक्टूबर को जैसे ही आप जीके को पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो पहले तो आपको 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको वैदिक सभ्यता जो आपने पढ़ी थी उसको 1 मिनट एक नजर से देख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो वैदिक सभ्यता के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन कहां से लगाने हैं, पीडीएफ दी हुई है, आपको यूथ की दी है, इसके अलावा आपको मैंने पिनेकल की दी है, किताबें दी हैं पूरी, ठीक है, किताबें पूरी हैं चैप्टर वाइज। उसके अलावा अगर आपके पास कोई किताब है पब्लिकेशन की तो आप वहां से लगाइए, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो आपको पहले तो वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, या फिर आपके स्टोन एज की और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बचे हुए हैं तो उनको भी आपको यहाँ पर लगा लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है। और आज का टॉपिक आपका है 23 अक्टूबर को डे 3 का आपका टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये इसकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका 40 मिनट 45 मिनट का एक टॉपिक होने वाला है, और इन दोनों टॉपिक को यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आपको कवर करना है। अब कवर कैसे करेंगे एक बार फिर से बताता हूं। कवर के लिए मैंने बोला है आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका खान सर का। खान सर का मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, पूरा हिस्ट्री उसमें है। उसके बाद आपके पास लूसेंट की किताब मैंने दी है, के साथ उसकी पीडीएफ मैंने दी है। अगर आपके पास किताब है तो आपको लूसेंट से कवर करना है या फिर खान सर से कवर करना है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, किरण की किताब आती है, तो किरण की भी मैंने आपको पीडीएफ दी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा
यानी कि खान सर के, लूसेंट के, किरण पब्लिकेशन के अलावा भी आपके पास कोई दूसरी भी किताब है, कोई भी किताब है भाई जीके जीएस के लिए, और उसमें आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, तो वहां से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कर लेना है। अब इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि कहां से करना है, कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपको इनसे नहीं पढ़ना है, आपने कोई भी बैच परचेस किया है, कोई भी टीचर आपके पास है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, बात करते हैं आपके फिजिक्स की। फिजिक्स का क्या टारगेट होने वाला है, तो फिजिक्स में मेरे भाई इसके पहले मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको यूनिट करवा चुका हूं, यानी कि आपको यूनिट मात्रक करवा चुका हूं, मेजरमेंट मापक करवा चुका हूं, डायमेंशन भी करवा चुका हूं, यानी कि मात्रक, मापक और विमा, इन तीनों टॉपिक को मैं करवा चुका हूं डे फर्स्ट में ही। उसके बाद मैं डे 2 में आपको बोला था प्रेशर यानी कि दाब को खत्म करने के लिए। अब इतने टॉपिक आपके हो गए हैं, अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतने टॉपिक आपके फिजिक्स के हो गए हैं। अब आपको डे 3 में क्या करना है, तो डे 3 में पहले तो आपको प्रेशर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, यूथ में मिल जाएंगे आपको, या कोई भी किताब आपको पास है आपको वहां से मिल जाएंगे, तो यहां से आपको मिल जाएंगे। इसके इन सभी के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो। इनके तो मैंने आपको बोला था कल ही लगाने को, लेकिन नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर सभी टॉपिक के आपको प्रेशर के, मापन, मात्रक और विमा के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं 23 अक्टूबर को। ओके, 23 अक्टूबर को आपको पहले तो ये काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का समय लगेगा आपको। इसके बाद आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, एक पूरा चैप्टर दे रहा हूँ, उस चैप्टर को आपको पढ़ना है फिजिक्स में 23 अक्टूबर को डे 3 के अंतर्गत। कौन सा चैप्टर है, तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, आपका चैप्टर होने वाला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इस चैप्टर को आपको दोस्तों बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आपके लिए टॉपिक होने वाला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। क्लियर हुआ, पढ़ लोगे, समझ में आ गया क्या पढ़ना है 23 अक्टूबर को, तो आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। अब जब भी ये आपका पूरा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, प्रॉपर टॉपिक है आपका, लगभग आपको इसमें 1.5 घंटे का समय लगेगा पूरा टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, अगर आप किसी टीचर से देखना चाहते हैं तो आप किसी भी टीचर से देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें किस टीचर से देखेंगे, तो मैंने आपको नीरज सर की प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 40 मिनट के, तो वहां से आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे किताबों से पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी बोला है खान सर के नोट से पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो, किरण से पढ़ लो, या कोई भी दूसरी किताब है दूसरी पब्लिकेशन की, वहां से पढ़ लो। और वीडियो को देखकर पढ़ना है तो आप वीडियो को देखकर भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ लो यार, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ लो, बस इस टॉपिक कवर होना चाहिए, मुझसे मेरी आपसे यही उम्मीद है। अब जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जरूर पढ़ना है। ठीक है, आपको मैंने और ज्यादा डिफाइन कर दिया है, और ज्यादा पोस्टमार्टम कर दिया है, जो सिलेबस की पीडीएफ मैंने दी है उसमें सब कुछ लिख के भी बताया है। तो आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको पढ़ना, क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो इनकी F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²), ये आपका होता है। ठीक है, इस नियम को आपको पढ़ना है, 5 मिनट का नियम है मेरे भाई, 5 मिनट लगेंगे इसको नियम को पढ़ने में आपका। यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपका दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका होता है। ठीक है, और जो आपका कैपिटल जी होता है वो आपका सार्वत्रिक नीतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक होता है, तो ये चीज आपको देखनी है। इसके बाद आप गुरुत्वाकर्षण नियम को जब पढ़ लेंगे तो आपको कैपिटल जी मिल गया, आपको कांस्टेंट होता है जो कि आपका, फिर आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो भी आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। चैप्टर आपका यही है गुरुत्वाकर्षण, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों को आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी में आप रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, और जी आपका कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसके बाद आपको स्मॉल जी जो आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसमें क्या परिवर्तन होता है त्रिज्या के मान से, यानी कि त्रिज्या में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आपका स्मॉल जी में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, इसको आपको देखना होगा। सभी कुछ आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएगा। आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे या किसी भी नोट से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ वहां पर मिलेगा। इसके बाद जो आपका स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है,
और इसी चैप्टर के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ही आपको केपलर घूर्णन के नियम भी पढ़ने हैं। जो केपलर थे उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए थे, वो भी आपके मुश्किल से आपका 20-30 मिनट का टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कुछ भी पढ़ें या फिर ना पढ़ें, लेकिन आपको इतनी चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या होता है वो आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, स्मॉल जी में क्या परिवर्तन होता है त्रिज्या के मान से और घूर्णन गति पर, इसके अलावा केपलर के नियम क्या होते हैं वो भी आपको देखने हैं। और जो स्मॉल जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। गुरुत्वीय यानी कि लिफ्ट में भार ऊपर जाने में भार घटेगा बढ़ेगा, नीचे आती है लिफ्ट जब भार माने बढ़ेगा या घटेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन वो टूट गई है, उसकी रस्सी टूट गई है तो वो एकदम से नीचे आ जाएगी, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सारे टॉपिक, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका टारगेट होने वाला है 23 अक्टूबर का डे 3 का। क्लियर हुआ फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं रीजनिंग में मेरे भाई मैं आपको क्या करवा चुका हूं। डे फर्स्ट मैंने आपको डाइस और क्यूब दिया था और डे 2 में मैंने उनको आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोला था, कम से कम 50 से 80 बोला था कि इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लेना। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपका डाइस क्यूब और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोला था आप कवर कर चुके होंगे। अब आपको मैं डे 3 के लिए 23 अक्टूबर के लिए क्या टारगेट है आपके लिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको जो टॉपिक होने वाला वो है आपका क्लॉक यानी कि घड़ी। आपको घड़ी जो चैप्टर होता है रीजनिंग का उसको कवर करना है और उसके लिए आपको 4 वीडियो देखने हैं। 4 वीडियो हैं, पूरे आपका टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। और आपको दीपक सर की जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको कवर करना है। तो 4 वीडियो हैं, टॉपिक आपका क्लॉक है और टीचर भी मैंने बता दिया है, क्लासेस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। यहाँ से आपको कवर करना है आपका रीजनिंग। ओके मेरे भाई, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, परेशान मत होना, 30-30 मिनट की वीडियो है, तो आप आराम से 2 घंटे में इस टॉपिक को क्लॉक को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इसको आप खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम बात करें, और काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया जो आपका सिलेबस है रीजनिंग का उसमें तो आपका उसमें क्लॉक तो है ही नहीं, उसमें क्लॉक और डाइस क्यूब तो मेंशन ही नहीं है। तो मेरे भाई जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, बस उसको भरोसे के साथ करते जाइए, क्योंकि जो आपका एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें भले ही उन्होंने डाइस क्यूब क्लॉक को मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो वहां पर आपको इन टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। तो परेशान नहीं होना, कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, भरोसे के साथ बस मेरे साथ रहिए और जो मैं आपको बताऊं उसको पूरा करते जाइए। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 1 से 30 तक आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको दिया था। और साथ ही साथ हमारी जो कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है आदित्य रंजन सर को जो मैंने आपको बताई थी कि वहां से आपको कवर करना है। तो जो भी आपने अभी तक किया है डे फर्स्ट और डे सेकंड में, उसको आपको एक बार ऐसे ध्यान से देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, 5-10 मिनट आपको लगेगा। जो भी टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, उसको आपको देखना है, 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद आपका आज का टारगेट क्या होने वाला है 23 अक्टूबर के लिए, तो 23 अक्टूबर के लिए आपका उसी कैलकुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाना है हमें। और उसके आपके 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके होंगे, 5 कंप्लीट हो चुके होंगे। 2 मैंने पहले दिए थे फर्स्ट दिन और 3 मैंने आपको सेकंड दिन दिए थे। अब आपके 5 कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको उसके आगे के यानी क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 को कवर करना है मेरे भाई। यानी कि आपका 23 अक्टूबर को आपको 3 वीडियो देखने हैं, 3 वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं उसी सीरीज के जो आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8 ये आपका टारगेट होने वाला है। आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके मेरे भाई, तो ये होने वाला है आपका टारगेट। अब आपको टारगेट कैसा लगा, आप इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे, मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद है और आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं, मैं जानता हूं। और जो भी दोस्तों मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ना, यहाँ पर ये आपको वीडियो बताया, यहाँ पर ये वीडियो बताया, और जो जैसा फिजिक्स में मैंने आपको वीडियो देखने का ऑफर भी दिया, यहाँ पर देख भी सकते हो। तो आपको जितने भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसमें पूरी प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और फिर जो वीडियो मैंने आपको बोले हैं उसको आप वहां पर कवर करिए। तो ये होने वाला है आपका डे 3 के लिए 23 अक्टूबर के लिए टारगेट्स। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ जो है एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, बात करना चाहता हूं, 1 मिनट का समय और लूँगा कि जो भी भाई बहन इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना,
प्लीज़ भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, फॉलो करते रहिए। कोई भी इसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। आपका डे फर्स्ट का टारगेट छूट गया है, डे 2 का टारगेट छूट गया, आप नए जुड़े हुए हैं तो पहले उन टारगेट्स को पूरा करिए और लगे रहिए मेरे भाई। आपके पास समय नहीं है और आप इन सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत जल्दी और बहुत सटीक पूरा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक विश्वास के साथ, मैं कुछ भी आपको गलत नहीं बता रहा हूँ यार, अगर गलत बताता तो YouTube पर आके गलत नहीं बताता, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको सारे के सारे ऑप्शन भटकाने वाले होते हैं कि यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए। आप YouTube वीडियो को देखते हैं, YouTube पर जाते हैं तो तमाम प्रकार के कंटेंट, तमाम प्रकार के टीचर आपको मिलते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता मेरे भाई कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, और आप इसी में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए मैंने इस टारगेट सीरीज को आपके लिए चालू किया था, स्टार्ट किया था कि कम से कम मेरे भाई, जो भी भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ा सा जिनका लेवल कम है या जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एक सिस्टम चाहिए, एक माहौल चाहिए, कोई उनको बताते जाए कि भैया ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और हम वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस उनको गाइडेंस की कमी है, इसलिए मैं आपके लिए ये टारगेट सीरीज को स्टार्ट किया था और यही मुझसे मेरी आप सभी से उम्मीद है कि इस टारगेट सीरीज को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी टारगेट सीरीज है हमारे उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो कृपया करके मेरे कहने से इस वीडियो में सभी लोग कमेंट कर देना कि हम लोग टारगेट सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई बहन इस टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी PDF हैं, जो भी PDFs हैं, जो भी आपको ये लूसेंट, किरण खान सर की PDF या जो भी आपको जो पूरा मटेरियल, मतलब जो मैं इसका आपको फोटो खींच के मैं दूंगा आपको प्रॉपर, वो सब आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को भी मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।